हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 19 है। इसके पहले भी मैं गणित से रिलेटेड लेसन प्लान इस चैनल पर प्रोवाइड की हूँ। अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले इस पाठ योजना में सबसे पहले दिनांक डालना है, कक्षा, उसके बाद विषय, उपविषय, प्रकरण और साइड में चक्र अवधि। तो आज का प्रकरण है बट्टा। उसके नीचे विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को गणित के महत्व से अवगत कराना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग्स डालने हैं। सारे में 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को बट्टा के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को बट्टा के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में बट्टा के बारे में समझ विकसित करना। और दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी बट्टा को बोधगम्य कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है क्रियात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ के ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को बट्टा के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद है शिक्षण उद्देश्य। ये यहाँ पर 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे और जिसमें पहला लिखना है शिक्षण उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु। और शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी जिसका आंसर देंगे बच्चे। पहला प्रश्न है, बच्चों आप किसी पुस्तक की कीमत कैसे जानते हो? तो बच्चे आंसर देंगे उस पर छपे मूल्य को देखकर। दूसरा प्रश्न है, पुस्तक पर छपे हुए मूल्य को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे अंकित मूल्य। तीसरा प्रश्न है, यदि दुकानदार अंकित मूल्य से कम दाम पर आपको देती है तो क्या कहेंगे? तो बच्चे आंसर देंगे दुकानदार छूट दे रहा है। चौथा प्रश्न है, छूट से आप क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कौशल। तो आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को बट्टा के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण में पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। उसके बाद विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को बट्टा के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, बट्टा या छूट। यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य से कुछ कम मूल्य पर बेचा जाए तो उसे छूट कहते हैं। छूट को ही बट्टा कहते हैं। ये बट्टा का फार्मूला है, बट्टा इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक उदाहरण है, सलमा ने एक 600 रुपये में खरीदी साड़ी का मूल्य 660 रुपये है, बट्टा ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है जिसका आंसर है 60 रुपये। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई दुकानदार 850 रुपये की वस्तु को 800 रुपये में बेचता है तो बट्टा क्या ज्ञात करें? तो इसको भी सॉल्व किया गया है जिसका आंसर 50 रुपये आया है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक समझ रहे हैं।
उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है बट्टा का सूत्र बताइए, तो बच्चे आंसर देंगे बट्टा इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरा प्रश्न है बट्टा को और किस नाम से जानते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे छूट। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में विद्यार्थियों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। प्रश्न है पहला, प्रतिशत छूट अथवा बट्टा कैसे निकालते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल है। तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को बट्टा के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, प्रतिशत छूट अथवा बट्टा। बट्टा प्रतिशत अथवा छूट प्रतिशत निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। छूट प्रतिशत इक्वल टू छूट इंटू 100 अपान अंकित मूल्य। एक उदाहरण है, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उस पर 100 रुपये की छूट प्राप्त हो रही है, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। इसको सॉल्व किया गया है जिसका आंसर आया है 12.5%। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है छूट प्रतिशत का सूत्र बताइए, तो बच्चे आंसर देंगे छूट प्रतिशत इक्वल टू छूट इंटू 100 अपान अंकित मूल्य। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। श्यामपट्ट कौशल, सभी छात्रों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट पर बट्टा इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और बट्टा प्रतिशत इक्वल टू छूट इंटू 100 अपान अंकित मूल्य। ये श्यामपट्ट पर लिखना है। और उसके बाद विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख कर लिख रहे हैं, ये श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। उसके बाद है निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पहला है बट्टा निकालने का सूत्र बताइए, तो बच्चे आंसर देंगे बट्टा इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरा है छूट प्रतिशत का मूल्य बताइए, छूट प्रतिशत इक्वल टू छूट इंटू 100 अपान अंकित मूल्य। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है गृह कार्य, विद्यार्थियों को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला है बट्टा किसे कहते हैं। दूसरा है एक वस्तु पर 50 रुपये की छूट प्राप्त हो रही है, अंकित मूल्य 500 रुपये है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। ये अभ्यास विधि है और यहीं पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।